आज के सत्संग में हम श्री रंजीत महाराज की बुक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के पेज 169 से कुछ पैराज पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। महाराज कह रहे हैं, इन द माइंड यू हैव टू बी कन्विंस्ड दैट एवरीथिंग इज जीरो। मन में जो भी कुछ है, मन में जो भी विचार आता है, जो जो सोच है, सब आपको जीरो। यू मस्ट बी कन्विंस एवरीथिंग इज जीरो। ये बात आप मन के स्तर पर पक्का कर लें। विल एनीथिंग गो अवे, टेल मी। यदि आपने सबको जीरो मान लिया तो क्या सब कुछ चला जाएगा? महाराज कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर होगा ना कि मैंने कहा मेरा घर जीरो, तो महाराज मेरा घर चला जाएगा। महाराज ये कहना चाह रहे हैं, क्या चला जाएगा? द हाउस विल रिमेन द हाउस। आपने जीरो भी कह दिया तो हाउस हाउस ही रहेगा। केवल आपके अंदर जो उसकी अटैचमेंट है, उसकी वैल्यू है, वो आपने जीरो कर दी। मकान तो रहेगा, इट डजेंट गो अवे, ये जाता थोड़ी है। से जीरो, इट इज ओके। एंड इफ यू से दैट यू आर मिस्टर पॉल, बी मिस्टर पॉल बट नॉट इन द माइंड। कहते हैं आपका नाम है, मान लो पॉल, तो आप पॉल रहोगे, लेकिन माइंड में अपने नाम को बहुत ज्यादा महत्व ना दो। माइंड में एवरीथिंग इज जीरो, ऐसा कर दो। इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड नाउ एंड योर अंडरस्टैंडिंग। जब माइंड में आप सब जीरो कर देते हैं, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम बदल जाती है। सो लिबरेशन एंड बॉन्डेज इज इन दी माइंड। ये बात समझे। मुक्ति और बंधन कहाँ है? ये बाहर की वस्तुओं में नहीं है। ये जो माइंड में आपने वस्तुओं को माइंड में जो पकड़ा हुआ है, जो आपका अटैचमेंट है उनसे, उसके कारण बंधन और मुक्ति है। यू आर एवर फ्री, वाई टू वरी। आप तो हमेशा मुक्त हैं, चिंता क्यों करते हैं? नथिंग इज देयर, द माइंड ऑलवेज कैचेज यू। टेक आउट योर माइंड एंड देन डू एवरीथिंग। मन जो है हर एक के साथ अटैच हो जाता है, तो करो आप अपना काम धंधा सब करो, लेकिन मन से नहीं बंधो, मन को उसमें नहीं बांधो। पीपल से द वर्ड इज ट्रू, एंड इफ यू से दैट इट इज नॉट, यू बिकम ए मैड चैप। कहते हैं, लोग कहते हैं ये जो कुछ दिखाई दे रहा है जगत, ये सत्य है। और आप जब जीरो जीरो कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये मैड है, ये पागल है। बी मैड एंड गिव देम ए स्लैप। कहते हैं आप मैड हो जाओ, पागल हो जाओ, और उनको एक चांटा मारो, थप्पड़ मारो, कहो यू आर मैड, आई एम नॉट। आप पागल बन जाओ, उनको एक थप्पड़ मारो, कहो तुम पागल हो, मैं नहीं हूं। ओके, व्हाट डू द रियलाइज्ड पर्सन्स डू? रियलाइज्ड पर्सन क्या करते हैं, सेजेस क्या करते हैं? दे स्लैप योर माइंड। वो आपके मन को थप्पड़ मारते हैं। दे स्लैप योर माइंड, नथिंग एल्स। सेज के पास जाते हो, वो मन में जो आपने भरा हुआ है उसको थ्रो करते हैं ना, तो दे स्लैप योर माइंड। इफ यू नो योर सेल्फ देन, यदि आप अपने को जानते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है। बट यू डोंट वॉन्ट टू नो योर सेल्फ। आप अपने को जानना नहीं चाहते। हु एम आई? योर फियर यू विल बी, यू फियर यू विल बी लॉस्ट। आपको लगता है कि आपका जो ये परिचय है, जो आपने पाला हुआ है, मैं, मेरा, मकान, गाड़ी, जॉब, पद, प्रतिष्ठा, ये जो मैंने अपना परिचय बनाया हुआ है, यदि मैं जानने की चेष्टा करूंगा तो मेरा ये एड्रेस खो जाएगा, मेरा परिचय, ये सब खो जाएगा। ये मुझे डर लगता है।
ईगो इज अफ्रेड, योर माइंड इज अफ्रेड कि ये जिस काम पे मुझको लगा रहे हैं उसमें ये मैं ही, मेरा ही सुसाइड हो जाएगा, मेरा ही कत्ल हो जाएगा, इसलिए द माइंड इज अफ्रेड। वॉट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू से द वर्ड इज जीरो? जब आप कहते हो ये जगत जीरो है, योर माइंड बिकम्स द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हेन यू डोंट गिव द वर्ड वैल्यू। कहते हैं तब आपका मन ऐसा हो जाता है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जब आप जगत को जीरो कह देते हो। यानी जगत की कोई भी वस्तु में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, सिंपली। अब मान लो आपके सामने एक, यू आर फॉन्ड ऑफ गोल्ड, मान लो गोल्ड का, डायमंड का एक बड़ा नेकलेस आ जाए, एंड इफ यू से जीरो, तो आप कितने महान हो गए, दूसरे आदमी कहेंगे, बताइए। हमारे सामने तो यदि कोई जो है गोल्ड का कोई 1 ग्राम का भी कुछ ला के दे, तो हम तो वहीं अटक जाते हैं। एंड व्हाट दिस पर्सन, दिस फुलिश पर्सन, इसके सामने 1 किलो का नेकलेस इतना अच्छा आया, एंड ही और शी इज सेइंग इट इज जीरो। देन यू बिकम द ग्रेटेस्ट। जे कृष्णा मूर्ति को जब उनके लिए घोषणा की गई और उनकी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो कितने लोगों से एनी बिसेंट ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बड़े बड़े डोनेशन कराए। यदि जे कृष्णा मूर्ति उस पदवी को स्वीकार करते, तो वो मैत्रेय बुद्धा के इनकारनेशन के रूप में जाने जाते, और उनका कोरोनेशन होना था बाहर के किसी देश में। और उस सभा में उन्होंने घोषणा की, मुझको ये स्वीकार नहीं है, ये सत्य नहीं है, ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, और जो जो आपने डोनेशन बटोरे हैं वो सब उनके ओरिजिनल को वापस किए जाएं। और उन्होंने अपनी संस्था, जिसमें सालों लगे थे एनी बिसेंट को बनाने के लिए, उनको जो है मैत्रेय बुद्धा का इनकारनेशन के रूप में उनको प्रतिष्ठित करना था, उन्होंने सबको अस्वीकार किया, जे कृष्णा मूर्ति। और उन्होंने अपने को गुरु ही नहीं माना पूरे जीवन, 62 साल तक वो लगातार अपनी विजडम को शेयर करते रहे, एज ए को ट्रेवलर, एज ए को सीकर। कहा, मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूं, ऐसा आप एक्सप्लोर करो एंड फाइंड योर सेल्फ, ट्रूथ यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। सो द सेम थिंग, when you make entire world a zero, you damn care for it, so your mind becomes so great, greatest of great. And our mind is meanest of mean. कहीं सड़क पे हमको यदि कुछ भी मिल जाए, छोटा सा पैसे का सिक्का, उसको भी हम लोग जो है इमीडिएटली वी गेट अटैच टू इट। तो मनी हैज गॉट सो वैल्यू इन आवर माइंड। तो मन के स्तर पर हमको खाली होना है, एम्प्टी होना है, जीरो होना है, ना कि हमारी सराउंडिंग्स में जो भी कुछ हमारे लिए उपयोग के लिए नेचर ने दिया है वो तभी भी रहेगा और अब भी रहेगा। बाहर की व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन हमारी आंतरिक व्यवस्था, हमारी आंतरिक स्थिति बदल जाएगी। तो क्वेश्चनर पूछता है उनसे, महाराज से, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ समवन हु ट्रूली वांट्स टू नो हिमसेल्फ? हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज वन हु ट्रूली वांट्स टू नो हिमसेल्फ? हाउ डज ए डिसाइपल एक्ट हु ट्रूली वांट्स टू नो हिमसेल्फ? जो अपने को जानना चाहता है, जो सीकर, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसके क्या एक्शंस हैं, बताइए महाराज। महाराज कहते हैं, ए डिसाइपल शुड पुट ए जीरो ऑन एवरीथिंग। एक सीकर को सब पे जीरो लगा दो, जो भी है सुबह से शाम तक जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, फूड इज जीरो, जॉब इज जीरो, हाउस इज जीरो, एवरीथिंग जीरो जीरो जीरो। बट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, और सब पहले कहो यू आर जीरो, माई सेल्फ इज जीरो, ताकि ईगो जीरो हो जाए। अदरवाइज यू कांट विन।
नहीं तो आप नहीं जीतोगे। यू वॉन्ट टू बट यू फियर नो बडी विल एक्सेप्ट यू। कहते हैं कि आप चाहते तो हो, लेकिन आपको ये भी डर रहता है यदि मैंने अपने को जीरो कह दिया तो फिर मुझे तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जो मुझे अभी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है वो सब खत्म हो जाएगी। पुट ए जीरो ऑन योर सेल्फ, बी मैड। अपने को जीरो कर दो, अपने ऊपर जीरो लगा दो, आई एम ए जीरो एंड बी मैड, कहने लगे पागल हो जाओ। अब वो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करता है, डज दैट मीन यू सिट ऑल डे इन कंटेम्पलेशन प्रैक्टिकली, हाउ डू यू डू इट? क्या पूरे दिन बैठ कर के, वो महाराज से कहता है, हम बस ये चिंतन करते रहें, जीरो जीरो जीरो, कैसे हम इसे करें? तो महाराज कहते हैं, व्हाट टू कंटेम्पलेट, क्या चिंतन करना? व्हाट टू कंटेम्पलेट विच इज नॉट, जो नहीं है उसका क्या चिंतन आप करोगे? यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है। देयर आर फोर पीपल इन दी हाउस। कहते हैं चार लोग हैं मान लो किसी घर में, एंड वन इज मैड, सो नोबडी केयर्स फॉर हिम। चार लोग हैं, उसमें से एक पागल है, उस पागल के लिए कोई केयर करता है क्या? नहीं करता। इन द सेम वे बी मैड हेयर। इसी तरीके से यहां पर आप मैड हो जाओ इस जगत में। पीपल वॉन्ट केयर फॉर यू। लोग आपकी केयर नहीं करेंगे। यू वॉन्ट टू कीप योर प्रेस्टीज। लेकिन आपको तो अपना मान सम्मान प्रेस्टीज चाहिए। आई एम सो एंड सो, आई एम जॉन एन अमेरिकन। आपको तो ऐसे बोलना है, अपना प्रेस्टीज बढ़ाना है आपको। यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद योर नेम, विद योर नेशन। आई एम सो एंड सो, आई एम ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा ऐसा बोलते हैं आप तो। वट एवर इट मे बी, पीपल आर मैड। कहते हैं वो लोग मैड हैं जो इस तरह बोलते हैं। यू मे बी ए मल्टी मिलियनर, स्टिल आई से यू आर इन ignorance। महाराज कहते हैं चाहे आप जो है लखपति करोड़पति हैं तभी भी आप इग्नोरेंस में हैं। द मिलियनर रन्स आफ्टर मनी ओनली, इवन इन ए ड्रीम ही ऑल्सो वॉन्ट्स मनी। जो करोड़पति है उसके मन में मनी इतना बैठा हुआ है कि वो स्वप्न में भी मनी के सोच में रहता है। सो इट इज ए बॉन्डेज। तो कहते हैं ये बॉन्डेज है, बंधन है। मनी एंड वीमेन, दीज आर दी बॉन्डेजेस। धन और स्त्री ये बॉन्डेजेस हैं। एंड देन यू बिकम दी स्मॉलेस्ट क्रीचर। जो भी इनके लोभ में आता है, इनके अटैचमेंट में आता है, वो स्मॉलेस्ट, सब में क्षुद्र प्राणी हो जाता है। यू आर ऑलवेज आफ्टर दैट। और आप हमेशा उसी के पीछे पड़े रहते हैं। वॉट टू डू, सो वॉट डू यू हैव टू डू। कहने लगे तो आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट ट्रू। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। मनी इज नॉट ट्रू, अटैचमेंट इज नॉट ट्रू, थिंग्स आर नॉट ट्रू, दैट इज द वे। बी मैड इन द आईज ऑफ एवरी वन। सबकी आंखों में पागल हो जाओ। ओ ही इज ए फुलिश पर्सन, दे ऑल विल से। वो सब आपको कहेंगे ये फुलिश आदमी है, बेकार है एकदम। इफ यू गिव हिम गोल्ड ही डजंट वांट इट, बट एवरी वन एल्स रन्स आफ्टर इट। लोग कहेंगे इसको पैसा भी दो तो पैसा को भी ये हाथ नहीं लगाता, कैसा मैड आदमी है। और बाकी सब लोग पैसे के पीछे कितने दीवाने हैं, कहते हैं। एंड देन ही इज नरेटिंग ए स्टोरी दैट वी विल रीड एंड देन वी विल कंक्लूड। देयर वॉज ए सेंट हु वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड इन द आफ्टरनून। एक सेंट था, वो दोपहर के समय सड़क पर सो रहा था। एंड ए किंग इन ए चैरियट केम एंड स्टॉप्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। एक राजा अपने रथ पे सवार था और वहां से गुजर रहा था और वो सो रहा था वहां पे संत। तो वो रुक गया। वाई आर यू लाइंग हेयर? राजा ने पूछा आप यहाँ पे सड़क पे क्यों पड़े हुए हो? कम विद मी इन द शेड एंड यू विल बी हैप्पी।
आप शेड में आ जाइए, वहां पर आपको खुशी होगी, प्रसन्न होंगे आप, कंफर्टेबल होंगे। What did that beggar say? उस भिखारी ने क्या कहा? You are blocking the sun where I am lying, so please be out of it. I don't want anything. सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वो सड़क पे था, दोपहर की थी। अब जब राजा का रथ आ गया तो सूरज की रोशनी रुक गई, और राजा उससे कह रहा कि तुम शेड में आ जाओ, छाया में आ जाओ, वहां पे तुमको आराम होगा। और वो बैगर क्या कह रहा है? कह रहा है आप मेरे बीच में, इस बीच में से हट जाओ। सन की जो मुझे लाइट आ रही थी, जिसमें मैं आनंद में था, मस्ती में था, उसको आपने रोक लिया। आई डोंट वॉन्ट, जो आप मुझको ये दे रहे हैं शेड शेल्टर, उसका मुझको कोई चाहत नहीं है। सो द माइंड शुड बी ऑफ दैट टाइप। कहते हैं आपका मन ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ भी आपको प्रलोभन दे, कोई अपॉर्चुनिटी दे, यू शुड नॉट रन आफ्टर इट। यू मे हैव द कैपेसिटी, daring quality to say no for everything. Unless a change of mind comes, you are its slave. जब तक आपके मन में परिवर्तन नहीं होता, तब तक आप दास, गुलाम रहते हैं। Be the master, have the mastery, throw off your mind, you can do it, but I won't allow you. कहते हैं मास्टर बन जाओ, माइंड को जीरो कर दो, देन यू आर फ्री। लेकिन आपका जो मैं है, ईगो, वो माइंड को जीरो नहीं करने देता। वो माइंड को हमेशा अटैचमेंट में रखता है, क्योंकि मैं और माइंड वो एक ही चीज है। बट यू मस्ट डू इट। महाराज कह रहे हैं लेकिन आपको, यू हैव टू थ्रो ऑफ योर माइंड। द माइंड ऑलवेज वॉन्ट्स थॉट। मन में आपके विचार ही तो रहते हैं, और क्या रहता है? टेल द माइंड नो थॉट्स आर रिक्वायर्ड, कम ऑन। मन से कह दो आई डोंट एंटरटेन एनी थॉट्स, नो थॉट्स। कैन यू डू दैट? डू इट। क्या आप ऐसा कर सकते हो? इसको कर डालो। हु इज गोइंग टू फोर्स यू? बट यू लव टू फॉलो आफ्टर द माइंड। कहते हैं महाराज आपकी तो आदत है, आप तो मन के हिसाब से ही चलते हो। मन को ऐसे कैसे कहोगे कि नो थॉट्स? सो कहते हैं इफ समवन सिंग्स, यू से ओ वेरी नाइस। डोंट बी हैप्पी विद अदर्स, बी हैप्पी विद योर माइंड। दूसरों को पैम्परिंग में ना लगो, अपने मन पर ध्यान दो, और मन को खाली कर दो, फ्री फ्रॉम थॉट। सो इफ यू वांट टू बी रियलाइज, यू हैव टू थ्रो ऑफ द माइंड। यदि आपको रियलाइजेशन चाहिए तो मन को आपको शून्य करना पड़ेगा। यू हैव टू एलिमिनेट द माइंड, थ्रो ऑफ द माइंड। द माइंड इज द बॉन्डेज, नथिंग एल्स। ये मन ही बंधन है। एंड देन लेट माइंड कम बैक, नो हार्म। जब मन जो है बाहर निकाल दिया आपने, माइंड को आपने जो है फ्यूज कर दिया, उसके बाद लेट द माइंड कम, ही सेज। फिर माइंड वापस भी आए तो कोई बात नहीं, बिकॉज देन माइंड हैज बिकम योर स्लेव। नाउ माइंड कंट्रोल्स यू। दिस इज व्हाट महाराज इज सेइंग वेरी ब्यूटिफुली। एंड यू कैन गो इन डिफरेंट पैराज, आगे भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो व्हाट इज द वे आउट? वे आउट है कि मन के स्तर पर जो हमारे अंदर ग्रीड है, हमारे अंदर अटैचमेंट्स हैं, हमारे अंदर मैं और मेरे का भाव है, इट शुड बी ब्रॉट टू जीरो। देन देयर विल बी रियलिटी ओनली, देयर विल बी our essential nature. We will be in our essential nature, true nature, totally peace, silence, bliss, ease. एंड जब हम माइंड के स्तर पर रहते हैं अटैचमेंट में, तो हम ईज में नहीं है, हम डिजीज में हैं, डिस्कम्फर्ट में हैं, टर्बुलेंस में हैं। इसलिए इन गुरुओं ने कहा थॉटलेस रियलिटी। रियलिटी इज फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम माइंड, freedom from slavery of mind. Therefore, we have to see and
से एवरीथिंग इज इल्यूजन, एवरीथिंग इज जीरो, 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 सो दैट जो हमने माइंड में कंसेप्ट्स किए हुए हैं, माइंड्स में जो इंपॉर्टेंस दे रखी है वस्तुओं की, रिलेशनशिप की, जगत के पदार्थों की, वो हमारी माइंड के स्तर पर जीरो हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तुएं आपके जीवन से चली जाएंगी। जीवन में वो वस्तुएं रहेंगी, जो आपका उपयोग है वो उपयोग चलता रहेगा, लेकिन वो आपको बांधेगा नहीं। आप जो अभी बंधन के जीवन में जी रहे हैं मन के स्तर पर, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। एंड दैट इज द ट्रू फ्रीडम, एंड दैट इज द ओनली वे, महाराज महाराज इज सेइंग। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस डिस्कोर्स को यहीं पर समापन करते हैं। हरि ओम।